तो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने कुछ सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट। इसमें कोई शक नहीं कि बीसीसीआई के पास पावर है, पैसा है। आईपीएल की फ्रेंचाइजी अगर कोशिश कर भी रही है, दे विल गेट प्लेयर। मकसद इसके पीछे ये लग रहा है कि जैसे पीएसएल को डेंट किया जाए, पीएसएल को नुकसान पहुंचाया। मल्टीपल प्लेयर्स की आज खबरें आ रही हैं बाबर भाई। मैथ्यू शॉर्ट की अब खबर आ रही है, उसके बाद जेमिसन की, फिन एलन की, फिन एलन की, काइल जेमिसन की, इनकी अब वार्नर विलियमसन की भी, सबकी आ रही है। ये तो सभी ले रहे हैं। ये दो लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये मतलब यानी ये चीज ठीक तो नहीं है ना। अब पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की, ये औकात है पीएसएल की। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, जब आईपीएल और पीएसएल एक टाइम पे शुरू होंगे, इनका क्लैश आएगा आपस में। बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में। आपको बच्चे कुछ खिलाड़ी मिले थे, और वो भी जो है वो आपको छोड़ के आईपीएल की जानब जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल तो आ रही होगी ना कि भाई जो है वो आईपीएल की विंडो में हम पीएसएल क्यों रख रहे हैं। ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे। इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब। अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई बड़ा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी। कि जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने कुछ सम फ्रेंचाइजेज जिन्होंने ऑफर की है प्लेयर्स को एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5 मिलियन पाउंड्स के वो ईयरली एम्प्लॉयमेंट पर फ्रेंचाइजीज के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और जो वर्ल्ड अराउंड अब आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जो हैं, जो अलग अलग लीग में, सीपीएल में, साउथ अफ्रीकन लीग में, ग्लोबल टी20 में जो है, आईएल टी20 में जो है वो उनके ओनर्स की टीम्स हैं, अब वहाँ वो अवेलेबल हो प्लेयर खेलने के लिए। भाई खतरे की घंटी जो हम बार बार लीग को कहते थे कि लीग स्ट्रांग हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल ड्यूटीज पे ध्यान कम हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत तेजी से अब ये खतरे की घंटी बज रही है? इसमें कोई शक नहीं कि बीसीसीआई के पास पावर है, पैसा है। जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता आईपीएल के अलावा खेलने में, तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल के उनके जो फ्रेंचाइजीज है वो दूसरे प्लेयर्स की कंट्रीज को मतलब ल्योर करे, या इवन अगर ऑफर की है तो ऑफर करे कि नहीं जी आप पूरे साल हमारे लिए खेलें दूसरे लीग्स में। तो इसमें फिर होगा ये कि भाई दूसरे बोर्ड तो खामोशी बैठेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या तरीका है भाई। आप अपने पहले प्लेयर्स को, अगर आपको इतना शौक है तो आप पहले इंडियन प्लेयर्स को तो इजाजत दें, उनको आप दें ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स पहले, तो वो जाके खेले दूसरे लीग्स में आपके फ्रेंचाइजेस के लिए। आप हमारे लड़कों को क्यों छेड़ रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा मसला ये आएगा, क्योंकि इंडिया अपने प्लेयर्स को तो अलाउ नहीं कर रहा, तो आप दूसरे मतलब कंट्रीज के प्लेयर्स को क्यों टच कर रहे हैं? ये आईपीएल की फ्रेंचाइजी अगर कोशिश कर भी रही है, दे विल गेट प्लेयर। कमाल ही है वैसे कसम से ये आईपीएल की फ्रेंचाइजी, जिस तरह से पीएसएल के प्लेयर्स के हवाले से न्यूज आ रही है, क्या कर रही है, उनको किस तरह से टारगेट कर रही है, किस तरह से ग्रीड के जाल में फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है भाई? आपको पीएसएल ही मिली है क्या? आपको पीएसएल के ही फॉरेन प्लेयर मिले हैं क्या? पूरा साल हम दुआएं करते रहते हैं कि भाई आईपीएल में ये प्लेयर अनसोल्ड हो जाए तो हमारे हाथ आ जाए, तो वो आपके ठुकराए हुए अनसोल्ड प्लेयर हमारे हाथ आए, पहली बार हमारे हथे चढ़े, बड़ी मिन्नतें समाजते करके। भाई ये आज की दुनिया है सर, ये आज की दुनिया, पैसे की दुनिया। और मुझे वैसे अफसोस हुआ, फ्रैंकली स्पीकिंग, पीएसएल के सिलेक्टेड प्लेयर्स को टारगेट किया जा रहा है। और ये मकसद इसके पीछे ये लग रहा है कि जैसे पीएसएल को डेंट किया जाए, पीएसएल को नुकसान पहुंचाया जाए। जब आईपीएल की तरफ से उसको करोड़ों रुपए की ऑफर आएगी और ज्यादा, कई गुना ज्यादा पैसों की ऑफर आएगी, तो फिर भाई ललचा जाता है बंदा, और वही लालच। सवाल ये बनता है ऑफर क्यों आएगी बाबर भाई? मैं आईपीएल की फ्रेंचाइजर्स से पूछता हूँ कि आप क्यों कांटेक्ट कर रहे हो स्पेशली उन प्लेयर्स को जो पीएसएल में रजिस्टर्ड हैं? आपको पता है ये प्लेयर पीएसएल में रजिस्टर्ड है, देन क्यों कांटेक्ट कर रहे हो? क्यों? एक को भी नहीं, मल्टीपल प्लेयर्स की आज खबरें आ रही हैं बाबर भाई। एक होता है ना चलो समझ आती है,
मतलब माइकल मल्टीपल ब्रेसवेल की प्लेयर्स को, खबर आ रही है, मैथ्यू शॉर्ट की अब खबर आ रही है, उसके बाद जेमिसन जनाब की, जेमिसन की, फेनालन की, फिन एलन की, काइल जेमिसन की, इनकी अब वार्नर खबरें आ रही विलियमसन हैं। की भी, सबकी आ वार्नर रही है, ये तो सभी ले वार्नर रहे हैं। विलियमसन आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो हैं वो अब बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहाँ पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो जो कुछ करना चाहो वहाँ सब कुछ मिलेगा। अब आ रही है एक और लीग, ठीक है, अब आ रही है एक और लीग, बहुत बड़ी लीग, बहुत, वो मुझे पता है कौन सी लीग की आप बात लीग का अभी नाम नहीं ले रहे, हाँ क्योंकि मुझे वो पता है वो कौन सी, जी बिल्कुल वो हुआ। कौन सी लीग है। लेकिन बात ये है ना कि जो भी आप लीग आप स्टार्ट करें, जिस लीग की आप बात कर रहे हैं उसमें पैसा कम है, अरे बहुत, फिर जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीज़ें करें कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, देखिए पैसा, अब मैं आपको बताऊं एक चीज़, अगर यही 19-20 पैसों का फ़र्क होता ना वो कभी भी नहीं जाता वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पैसों का फ़र्क होगा, ज़रूर इसीलिए वहाँ पे गया है, उसके साथ डिफरेंट लीग्स। तो ऐसा सिस्टम लेके आए कि अगर कोई जाना भी चाहे तो ज़रा सोच ले कि नहीं यार यहाँ पे भी पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात ये कि उस आईपीएल का इतना ज़्यादा वो मतलब यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट और चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो ये सोचते ही नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं जी दूसरी लीगें छोड़ देंगे लेकिन हमने ये लीग खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब इस लीग में डगआउट में भी बैठ जाएंगे कोई मसला नहीं है। ये दो लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये मतलब यानी ये चीज़ ठीक तो नहीं है ना। अब पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल की, ये औकात है पीएसएल की। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था जब आईपीएल और पीएसएल एक टाइम पे शुरू होंगे, इनका क्लैश आएगा आपस में, बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खेलनाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में रह क्या गया है, 7 प्लेयर तो वो ले गए हैं आपके, पीछे आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड केन विलियमसन, 2 प्लेयर आपके पास वही बचे हुए हैं पीछे सिर्फ। और ये वो बात है, ऑब्वियसली बात है ना, जब आपकी लीग का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जब आपकी लीग का कोई मेयार ही नहीं है, अब क्या पीसीबी इनके ऊपर भी नोटिस लेगा? क्या अब पीसीबी क्या नोटिस लेगा? पीसीबी भजन नोटिस लेगा आईपीएल पे, अब नोटिस लेगा। अब आईपीएल को जो है वो क्लेम करेगा भाई कि आपने हमारी लीग को तबाह किया है, क्यों आप हमारे प्लेयर्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हो। भजन इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया आजकल